गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एडवांस्ड कंप्यूटर में 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। टॉपिक हमने कंप्लीट किए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने 7 लॉजिक गेट्स देखे थे। और गेट, एंड गेट, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट किया। नाउ इट्स अ टर्न टू लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब हम लॉज पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है? एक्स डॉट एक्स करेंगे तो वो एक्स के ही बराबर आ जाएगा ना, या फिर ए डॉट ए करेंगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा, और एक्स प्लस एक्स करेंगे तो एक्स के बराबर ही। डॉट और प्लस, मल्टीप्लाई और एडिशन, दो के बारे में पढ़ रहे हैं। डॉट कैसे? 0.0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही 1.1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा, तो x ही आ गया ना। ऐसे ही x प्लस एक्स, 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ रहा है? 0 आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x डॉट एक्स और x प्लस एक्स वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। वैल्यू क्या आएगी हमारी? सेम आएगी। दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंस लॉ। इसे हम आइडेम्पोटेंस लॉ कहेंगे। x प्लस एक्स करेंगे तो भी x आ जाएगा, और x डॉट एक्स करेंगे तो भी x आ जाएगा। सेकेंड वन इज इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? डबल इन्वर्जन लॉ भी कहते हैं। इन्वर्जन मीन इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? नॉट, है ना, या 2 बार इन्वर्टर, या फिर हम नॉट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? एक्स के ऊपर ना डबल बार यूज़ हो रहा है ना। एक्स के ऊपर एक बार यूज़ किया और फिर दोबारा बार यूज़ कर लिया। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि बार से बार जो होती है वैल्यू वो कट जाती है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो? एक्स की वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, है ना। समझने के लिए देखो, आप एक्स की वैल्यू 0 लो, एक्स बार कर दो, मतलब एक्स नॉट कर दो, 0 का नॉट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर अब जो एक्स बार था उसके ऊपर एक और बार लगा दिया, एक और नॉट लगाना है। एक्स नॉट जो था उसके ऊपर एक और नॉट लगा देना है, तो 1 था तो 1 का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाती है? ऐसी 1 का था तो 1 ही आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है? जो हमने एक्स पुट किया वही एक्स आ गया हमारे पास। तो एक्स का डबल बार क्या आ जाएगा? एक्स ही आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, एक्स का अगर मैं ट्रिपल बार करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? जब मैं वैल्यू 1 पुट करूँगी तो आप कमेंट में रिप्लाई देंगे। एक्स का ट्रिपल बार बताएंगे आप जब वैल्यू मैंने पुट की है 1। ओके, इसका आप लॉजिक गेट के फॉर्म में भी देख सकते हो। एक्स हमने पुट किया, नॉट गेट लगाया, एक्स नॉट मिल गया मुझे। 0 मैंने पुट किया तो 0 का नॉट मिल गया मुझे, मतलब 1 मिल गया। ठीक है, अब ये 1 इनपुट डाला हमने और उसका दोबारा डबल बार लगा दिया हमने, नॉट यूज़ किया हमने इसमें। तो नॉट अगर हमने यूज़ किया तो 1 है तो क्या हो जाएगा? फिर 0 आ गया, तो 0 ही हमने पुट किया था और 0 ही हमारा आंसर आ गया। दैट इज़ कॉल्ड इन्वॉल्यूशन लॉ। ध्यान देना, इसको डबल इन्वर्जन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्टर यूज़ होता है। इन्वर्टर मतलब नॉट, डबल इन्वर्टर यूज़ होता है, 2 बार नॉट यूज़ किया जाता है। ये आप कमेंट में देंगे, रिप्लाई देंगे। एक्स का ट्रिपल बार अगर हम यूज़ करते हैं और एक्स की वैल्यू 1 यूज़ करना है तो व्हाट विल बी आवर आंसर? ठीक है, कमेंट में आप आंसर्स देंगे। थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कौन सा होता है? एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1, जो कि ट्रू को दर्शाता है। एक्स डॉट एक्स बार इज इक्वल्स टू 0, जो कि फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट कर देना, नॉट कर देना। देखो, एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रखी मैंने 0, 0 में प्लस करना है 0 का बार, 0 का बार क्या हो जाएगा? 1, तो आंसर क्या आ गया? 1 ही आ गया ना। ऐसे ही आप 1 भी पुट करके देखोगे तो आंसर 1 ही आएगा। एक्स डॉट एक्स बार करो, एक्स की वैल्यू रखी मैंने 0, 0 डॉट 0 का बार कर दो तो 1 आ गया। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 क्या होता है? ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमने दोनों वैल्यूज़ करके देख लिए। ठीक है, दिस वन इज द, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इसे मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए। यही तो किया है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो x और y हमने ले लिया 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमने इनपुट वैल्यू ली है x और y की। x प्लस वाई करते हैं, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बाइनरी में? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, y प्लस एक्स करते हैं, y प्लस एक्स करोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 0 और 1 क्या आ जाएगा हमारा? 1 1 1 1, सेम वैल्यू आ गई, 1 1 1 0 1 1 1 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, सेम एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स। आपको खुद करना है ये। कैसे करेंगे? एक्स डॉट वाई करो, 0 डॉट 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। y इंटू एक्स करो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, मैथ्स में भी कर चुके हैं।
अब आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं? एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई, पहले सॉल्व करो देन जेड को प्लस करो, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। सेम एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन के साथ भी फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। ऐसी कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो एडिशन के साथ भी फॉलो हुआ, और ऊपर ये देखो एडिशन के साथ भी फॉलो हुआ और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। क्या चीज़? कम्यूटेटिव लॉ, सेम एज अ एसोसिएटिव लॉ भी। ये ट्रुथ टेबल करना है हमें। इस पूरे इक्वेशन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाई प्लस जेड चाहिए और एक्स प्लस वाई चाहिए। तो पहले वाई प्लस जेड कर लो, वाई और जेड को प्लस करो। 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस करना है, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 प्लस कर लिया। अब एक्स और वाई को प्लस करो, इन दोनों को करो प्लस। 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इनपुट कैसे लेना है? 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, जितने हमारे ये बढ़ते चले जाएंगे एक्स वाई जेड। अब अगर मानो कि 4 हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं या फिर 4 इनपुट डाल रहे हैं हम, तो आप 8 टाइम 0 8 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, ऐसे करके आप इनपुट डाल सकते हैं। तो ये कर लिया हमने। अब x के संग प्लस करो y और z को, y और z को x के संग प्लस करो, इन्हें प्लस करो। 0 और 0 0 0, ये रहा 0 1 1, फिर आया 0 1 1, फिर आया हमारा 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब एक्स वाई का प्लस करना है हमें z के साथ, एक्स वाई का प्लस करना है हमें z के साथ, इन दोनों को प्लस कर दो। 0 0 0 0 0 सॉरी एक्स वाई का प्लस करना है z के साथ, तो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1, ये भी आ जाएगा 1। तो क्या हुआ? LHS इक्वल्स टू RHS। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ऐसे ही आपको डॉट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद हम आगे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा होता है हमारा? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ध्यान देना है आपको, दो चीज़ यूज़ होगी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एसोसिएटिव में क्या था? सेम ही यूज़ हो रहे थे, या तो प्लस यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, या माइनस यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं उसे। लेकिन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम? तो ऑपरेटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो दो हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पहले एक्स और वाई को प्लस कर दो, फिर प्लस का साइन, फिर एक्स और जेड को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले एक्स और वाई मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है, फिर एक्स डॉट जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे आप ट्रुथ टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, इसे आप खुद करना। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है हमें? एब्जॉर्प्शन लॉ दो पार्ट है, ए और बी। एब्जॉर्प्शन लॉ एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू में एक्स होता है। कैसे? तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ बच गया हमारे पास वाई। वाई की वैल्यू 0 रखो या फिर 1 रखो, इस पूरे का आंसर तो 1 ही आएगा, है ना। एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 1 पुट अप करके देखो, तो 1 ही आएगा। तो एक्स डॉट 1 क्या हो जाएगा? एक्स। तो LHS की वैल्यू किसके बराबर आ गई? RHS के बराबर आ गई। राइट, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट में। इसी का बी पार्ट आता है, जैसे प्लस फॉर्म में देखा ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हम देखते हैं एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में एक्स होता है। ये कौन सा लॉ कहता है? एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है। कैसे? एक्स डॉट एक्स हो जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डॉट वाई हो गया। एक्स डॉट एक्स तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि 0 डॉट 0 करोगे तो 0 ही होगा, या 1 डॉट 1 करोगे तो 1 ही होगा। तो जो पुट कर रहे हो वही आंसर आ रहा है। यहाँ पे एक्स डॉट वाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ 1 प्लस वाई हो जाएगा। 1 प्लस वाई है तो वैल्यू 0 रखो या 1 रखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। यहाँ 1 आ गया, एक्स डॉट 1 इक्वल्स टू में एक्स, तो LHS इक्वल्स टू RHS। राइट, कोई डाउट? अच्छा, अब आता है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक मार्क कर लो इसे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल्स टू में एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, अगर प्लस का होल बार है ना तो वो चेंज होकर डॉट में सिंपल बार आ जाएगा अलग अलग। ठीक है, और अगर डॉट पे बार है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आप इसका ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट कर लो। ट्रुथ टेबल करेंगे, कैसे करेंगे ट्रुथ टेबल? लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ट्रुथ टेबल करो। ट्रुथ टेबल कैसे करेंगे? एक्स प्लस वाई करो, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1। अब एक्स प्लस वाई जो क्या है उसका बार कर दो, 1 1 है तो 1 का बार 0, 1 का बार 0। अब एक्स का बार करो, एक्स क्या था? 0, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 1 है, यहाँ आ गया 0।
ऐसे ही वाई का बार करो, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 1। अब एक्स बार और वाई बार जो है इनका क्या कर दो, डॉट कर दो, तो 1 इंटू 0 0, ये हो गया 0। ठीक, तो देखो हमें करना क्या, LHS क्या था, एक्स प्लस वाई का होल बार, एक्स प्लस वाई का होल बार ये रहा 0 0 इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार, ये रहा। तो LHS RHS के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा डॉट वाला भी कर सकते हैं। डॉट वाला भी आपको ऐसे ही करना है। देखो एक्स डॉट वाई का होल बार इक्वल्स टू में एक्स बार प्लस वाई बार। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स डॉट वाई कर लो, फिर उसका बार निकाल लेना। ऐसी एक्स है तो एक्स का बार कर लो, फिर ऐसी वाई है तो वाई का बार कर दो, और एक्स वाई का फिर क्या कर दो, प्लस कर दो जो बार आया है। तो एक्स डॉट वाई करो पहले, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 0, 1 इंटू 0 0। एक्स डॉट वाई जो है उसका बार कर दो, 0 0 है तो 1 1 आ जाएगा। अब एक्स का बार करो, एक्स ये रहा, एक्स का बार 0 का बार 1, 1 का 0। ऐसी वाई का बार कर दो, वाई ये रहा, 1 है तो 0, 0 है तो 1। अब एक्स बार और वाई बार जो है उसका क्या कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो। तो 1 और 0 को प्लस करेंगे क्या आएगा, 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा, एक्स डॉट वाई का जो बार है ये LHS जो है वो किसके, एक्स बार प्लस वाई बार के बराबर आ गया, जो कि RHS है। राइट, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज अ डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब मिन टर्म और मैक्स टर्म कंप्लीट करेंगे, और के मैप। ये कंप्लीट होते ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी कंप्लीट कर लेंगे, गेट और बुलियन अलजेब्रा से आए हुए। थैंक यू। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट फॉर्म में देख सकते हैं।